सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। द्वापर करि रघुपद पर पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि मन थाहा। द्वापर में रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार के से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में जो केवल हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य बहुसागर की था पा जाते हैं। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसित जिजो भज राम ही, प्रेम समेत गावे गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और न यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों का गान गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनित परतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा। कोई भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक ही पवित्र प्रताप महिमा है, और मानसिक पुण्य तो होते ही हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं, क्योंकि इस युग में रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कली, महु एक प्रधान। जैन केन विधि दीन दान करहि कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं। इसमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी भी प्रकार से भी दिए जाने का दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के फेरे। शूद्र सत्य समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री रामचंद्र जी माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्य गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सतु बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज सो फल सत्व कछु तामस, बापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो और रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, और तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि पर भाव विरोध चहु ओरा।
बुध जुग धर्म जानि मन माई, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, और चारों और बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों में धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिताई, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कही न व्यापहि माया। जिसका रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उनको कालक्रम युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नटबाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्लभ दुर्गम होता है, और नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही। भजिय राम तज काम सब, अस विचारि मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे वे दोष और गुण श्री हरि की भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु, बसेहु अवध बिहगेश। परहु दुकाल विपत्ति सब, तब मैं गयहूँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयहु जन उज्जैन सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र को दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुण्य करहु शंभु सेविकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक बार देख शिव पूजा, करहि सदा तहि काजु न दूजा। परम साधु परमार्थ विंदक, शंभु उपासक नई हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिवजी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवकऊ मैं कपट समेता, ध्वज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नर्म देखी मोहि साई, वीप पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नर्म देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति नीच, जाति बस मोय। हरिजन द्विज देखे जरऊ, करहु विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति का पापमयी, मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गोर नित मोहि पर बोध दुखित,
देखिया चरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दम नेति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी होते थे। वे मुझे नित्य ही भक्ति भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी न समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरलीन बोलाए मोहि नीति बहु भांति हु सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव घाता नर पावर के तिक बाता। जास चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख जैसी अभागी। हे तात शिव जी और ब्रह्मा जी भी रामचंद्र जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में प्रेमी हैं, अरे अभागे उनके द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुरु कहो सुनि खगनाथ हृदय मम दहु। अधम जाति में विद्या पाए भयउ जथा आई दूध पिलाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मान कुटिल कुभाग्य कुजाति गुरु कर द्रोह करहु दिन राति। अति दयाल गुरु सौ पल न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखावे सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी में बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते। जेहिते नीच बढ़ाई पावा सो प्रथम ही पतिताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई ते बुझाई धन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही सब कर पद पर हार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरही पुनि नृपुनयन करीटने परही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर जा पड़ती है। सुन खगपति से समुझि प्रसंगा बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि कोविद गावहि अति नीति खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। ये पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही।
उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिह प्रिय संसान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहाई न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर मैं अभिमान के मारे मैंने उठ के उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयान नहीं कहे वो कछु, उर न रोष लवलेश, अति अधगुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी की दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भये नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अधिक पाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत प्रपालुचित के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सट देखो, तोई नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सट गुरु सन ईर्षा करई, रोवर नरक कोटि जुग करही। त्रिजग जो निपुण्य धरही, शरीरा आयुत जन्म भरि पावई पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युगों तक गुरुवर नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु की पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खलमल अति व्यापी। महाविटप कोटर मोह जाई, रहो अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा है। ये दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि विलोकियति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सा प्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके मैं ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे।
हे मोक्ष सर्वोपरि विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निस्वरूप स्थित अर्थात माया दि रहित, मायिक गुणों के रहित, भेद रहित, इच्छा रहित चेतन आकाश स्वरूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। आज की राम कथाएं इसी विश्राम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।